प्रिय भक्तों, जब भी श्री कृष्ण की रानियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले रुक्मणी और सत्यभामा का स्मरण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण की एक ऐसी पत्नी भी थी जिनके पिता त्रेता युग में भगवान श्री राम के सबसे महान भक्तों में से एक थे। वही जाम्बवान, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करवाया और लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही जाम्बवान द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण से 28 दिनों तक युद्ध करने लगे और फिर उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह उन्हीं श्री कृष्ण से क्यों कर दिया। आइए सुनते हैं जाम्बवती माता की अद्भुत और कम सुनी गई कथा। भक्तों, पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनके एक दिव्य जम्भाई लेने से एक अत्यंत शक्तिशाली भालू के समान दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इसी कारण उनका नाम पड़ा जाम्बवान। वे कोई साधारण प्राणी नहीं थे, वे अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और भगवान के परम भक्त थे। उन्हें देवताओं के समान दीर्घायु प्राप्त थी। उन्होंने अनेक युगों का परिवर्तन अपनी आंखों से देखा था। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तब जाम्बवान वानर सेना के सबसे वरिष्ठ और बुद्धिमान योद्धाओं में से एक थे। उनकी आयु, अनुभव और ज्ञान सबसे अधिक था। जब हनुमान जी समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति भूल गए थे तब जाम्बवान ने ही उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण करवाया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जाम्बवान के ये शब्द सुनकर हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। इसीलिए रामायण में जाम्बवान को ज्ञान और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। जाम्बवान ने भगवान से केवल एक ही इच्छा प्रकट की, प्रभु, मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, जाम्बवान, द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब हमारी फिर से भेंट होगी। यह सुनकर जाम्बवान अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगली भेंट एक भीषण युद्ध के रूप में होगी। अब सवाल आता है कि द्वापर युग तक जीवित कैसे रहे। जाम्बवान को देवताओं का वरदान प्राप्त था, इसी कारण वे त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। वे एक विशाल पर्वत की गुफा में अपनी पुत्री जाम्बवती के साथ निवास करते थे। वहां उनका जीवन शांत, सरल और भगवान की भक्ति में बीत रहा था। उन्हें संसार के वैभव से कोई मोह नहीं था, लेकिन एक दिन एक ऐसी दिव्यमणि उनकी गुफा तक पहुंची जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। भक्तों, वह कौन सी मणि थी जिसके कारण श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा। आखिर कैसे श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा तक पहुंचे और 28 दिनों तक चलने वाला युद्ध कैसे शुरू हुआ, और यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। आइए जानते हैं। भक्तों, जाम्बवान भगवान श्री राम के परम भक्त थे। यही हमने अब तक जाना। अब कथा पहुंचती है द्वारका नगरी में, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक दिव्य मणि जिसे पाने की इच्छा देवताओं तक को थी, उसी मणि के कारण श्री कृष्ण जैसे निकलंक भगवान पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। आइए जानते हैं।
द्वारका में सत्यजित नाम का एक अत्यंत धनवान और सूर्यदेव का महान भक्त रहता था। तो उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक दिव्य रत्न प्रदान किया। इस रत्न का नाम था सयमंतक मणि। यह कोई साधारण मणि नहीं थी। कहा जाता है जहाँ यह मणि रहती थी वहाँ अकाल नहीं पड़ता था, रोग कम होते थे और प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न होता था। इसी कारण यह मणि पूरे राज्य के लिए अमूल्य थी। जब श्री कृष्ण ने सयमंतक मणि के बारे में सुना तो उन्होंने सत्यजित से कहा, यह मणि केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। इसे महाराज उग्रसेन को सौंप दो ताकि इसका लाभ पूरी प्रजा को मिले। लेकिन सत्यजित को डर था कि कहीं उसकी मणि उससे छीन ना जाए। अहंकार और मोह के कारण उसने श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद सत्यजित का भाई प्रसेन सयमंतक मणि पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। जंगल में एक भयंकर सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि अपने साथ ले गया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं हुई। उसी जंगल में जाम्बवान भी थे। उन्होंने उस सिंह को मार दिया और सयमंतक मणि उठाकर अपनी गुफा में ले आए। उन्हें उस मणि के धन से कोई मोह नहीं था। उन्होंने तो वह मणि अपने छोटे बालक को खिलौने की तरह दे दी। जब प्रसेन कई दिनों तक वापस नहीं आया तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई। सत्यजित ने बिना किसी प्रमाण के घोषणा कर दी, सयमंतक मणि श्री कृष्ण ने चुरा ली। यह सुनकर द्वारका के बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण जानते थे कि सत्य एक दिन अवश्य सामने आएगा, लेकिन उन्होंने केवल अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि सत्य की रक्षा के लिए स्वयं उस मणि की खोज करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण कुछ वीर यादवों के साथ जंगल की ओर गए। वहां उन्हें सबसे पहले प्रसेन का निर्जीव शरीर मिला। थोड़ी दूर सिंह का मृत शरीर मिला था। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह को किसी और भी शक्तिशाली योद्धा ने। उन्होंने पद चिन्हों का पीछा किया। वे पद चिन्ह उन्हें एक विशाल अंधेरी गुफा तक ले गए। श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अकेला भीतर जाता हूँ। इतना कहकर वे उस गुफा में प्रवेश कर गए जहां उनका सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला था जो कभी भगवान श्री राम का सबसे प्रिय भक्त था। लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। गुफा के भीतर जाम्बवान ने श्री कृष्ण को देखा, उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया। दूसरी ओर श्री कृष्ण सत्य की खोज में आगे बढ़ रहे थे। बस यहीं से उस 28 दिनों तक चलने वाला इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध शुरू हुआ। आखिर यह इतना लंबा क्यों चला? क्या जाम्बवान सचमुच भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाए? आइए जानते हैं। भक्तों, जब श्री कृष्ण ने छोटे बालक को सयमंतक मणि से खेलते हुए देखा तो वह समझ गए कि यह वही मणि है जिसके कारण उन पर चोरी का आरोप लगा है। वह उस मणि को उठाने के लिए आगे बढ़े, तब एक भयंकर गर्जना पूरे पर्वत में गूंज उठी। वह थे महाबली जाम्बवान। जाम्बवान ने देखा एक अनजान युवक उनकी गुफा में घुस आया है, उनके पुत्र के हाथ से मणि लेने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बिना कुछ पूछे गर्जना करते हुए कहा, हे युवक, तुम कौन हो? मेरी गुफा में आने का साहस कैसे किया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं चोरी करने नहीं आया। यह मणि मेरी नहीं है, लेकिन इसे लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं केवल सत्य स्थापित करने आया हूँ। लेकिन क्रोधित जाम्बवान कुछ सुनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने तुरंत युद्ध को चुनौती दे दी। क्षण भर में दोनों महान योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पहले धनुष और बाण चले, फिर भाले और
तलवारें टकराई। जब अस्त्र टूट गए तो गदाएं उठी। गदाओं की टक्कर से एक गुफा कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो पर्वत टूट जाएगा, लेकिन न श्री कृष्ण पीछे हटे ना ही जामवान। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन समय बीत गया और 28 दिनों तक यह युद्ध बिना रुके चलता रहा। गुफा के बाहर जो यादव सैनिक श्री कृष्ण के साथ आए थे वे प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने 28 दिन तक उसकी प्रतीक्षा करी। उन्होंने कहा कि भगवान शायद किसी संकट में पड़ गए हैं। वे भारी मन से द्वारका लौट गए। द्वारका पहुंचकर जब लोगों ने सुना श्री कृष्ण अब तक वापस नहीं आए तो पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। सब भगवान की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर गुफा के भीतर युद्ध जारी था, लेकिन अब पहली बार जामवान को थकान महसूस होने लगी। उन्होंने जीवन में असंख्य युद्ध लड़े, राक्षसों को हराया, देवताओं की सहायता भी की थी, लेकिन ऐसा योद्धा उन्हें पहले कभी मिला ही नहीं। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्हें त्रेता युग की याद आने लगी। उन्हें श्री राम की शक्ति, उनकी चाल, उनका तेज, सब कुछ इस युवक में दिखाई देने लगा। जामवान कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उन्होंने श्री कृष्ण के मुखमंडल को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में वही करुणा, तेज, वही दिव्य आभा थी जो कभी भगवान राम के चेहरे पर देखी थी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या यह संभव है? क्या मेरे प्रभु फिर से मेरे सामने खड़े हैं? अगले ही पल उन्होंने एक ऐसे दिव्य दर्शन किए जिससे उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि जिनसे वे 28 दिनों तक युद्ध कर रहे थे वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे, द्वापर के श्री कृष्ण थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। लगातार युद्ध के बाद अब जामवान की शक्ति क्षीण होने लगी। पूरा शरीर युद्धों के घावों से भर गया था। उनके मन में वही सवाल बार बार उठ रहे थे। फिर उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्या आप मेरे वही श्री राम है? इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान ठीक वैसे ही थी जैसी कभी अयोध्या के राजकुमार श्री राम की थी। उसी पल जामवान की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जामवान रोते हुए बोले, प्रभु मैं कितना अभागा हूँ। मैंने अपने ही आराध्य से युद्ध किया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, जामवान इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब मेरी लीला थी। मैं यहाँ केवल सत्य स्थापित करने आया था। जामवान का हृदय भक्ति से भर उठा। जामवान अपने महल के भीतर आए। उन्होंने संयमतक मणि लाकर दोनों हाथों से भगवान को दे दी। वे बोले, प्रभु यह मणि मेरी नहीं है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण ने मणि ले ली, क्योंकि अब उन्हें द्वारका जाकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को मिटाना था। इसके बाद जामवान ने अपनी पुत्री जामवती को बुलाया। जामवती अति विनम्र, सुशील, धार्मिक और भगवान की अनन्य भक्त थी। जामवान ने कहा, बेटी ये वही भगवान हैं जिनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे त्रेता युग में मिला था। आज मैं तुम्हें इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जामवती ने लज्जा से सिर झुका लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने भी प्रेम पूर्वक जामवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार एक महान भक्त ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी पुत्री भगवान को समर्पित कर दी। अब श्री कृष्ण जामवती और मणि के साथ द्वारका लौटे। उधर द्वारका के लोग उन्हें जीवित देखकर आनंद से भर उठे। सत्यजित अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। उसने सबके सामने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और स्वीकार किया, प्रभु मैंने बिना सत्य जाने आप पर आरोप लगाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान का स्वभाव दंड देना नहीं, क्षमा करना है। भक्तों, अब जाम्बवती जी द्वारका की महारानी थी। भगवान श्री कृष्ण का स्नेह उन्हें भरपूर प्राप्त था। महल में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके हृदय में एक ऐसी इच्छा थी जो समय बीतने के बाद भी पूरी नहीं हुई। वह इच्छा थी मां बनने की। एक दिन महल में रुक्मणी माता के पुत्र और अन्य रानियों के बालक खेल रहे थे। सारा महल उनकी हंसी से गूंज रहा था। जाम्बवती उन्हें बड़े प्रेम से देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। रात को उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी एक पुत्र का सुख पाना चाहती हूँ। उनके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक माँ बनने की पवित्र इच्छा थी। श्री कृष्ण जाम्बवती के मन की पवित्रता जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाम्बवती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यह सुनकर जाम्बवती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, फिर तपस्या क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म की स्थापना केवल उपदेश से नहीं, अपने आचरण से भी होती है। जब देवता भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी संसार को सही मार्ग मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण हिमालय की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया, ध्यान लगाया और पूर्ण श्रद्धा से महादेव को याद किया। अंत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, फिर भी तुमने लोक कल्याण के लिए मेरी आराधना की है, वर मांगो। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जाम्बवती के लिए एक तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय के बाद जाम्बवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया साम। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह नाम भगवान शंकर शंभु के आशीर्वाद की स्मृति में रखा गया। साम बहुत सुंदर, बलवान और साहसी था। वह बचपन से ही रथ संचालन और युद्ध कला में निपुण था। श्री कृष्ण उसे बहुत प्यार करते थे। जाम्बवती का जीवन अब पूर्ण लगने लगा। उन्हें लगता था भगवान ने उनकी हर इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन भविष्य कुछ और ही दिख चुका था। जैसे जैसे साम बड़ा हुआ, उसमें साहस तो बढ़ा, लेकिन कभी कभी युवावस्था का अहंकार भी दिखाई देने लगा। जाम्बवती उसे बार बार समझाती, बेटा, बल और बुद्धि दोनों का उपयोग विनम्रता के साथ करना। लेकिन हर माता की तरह उन्हें भी यह नहीं पता था कि उनका यही पुत्र अनजाने में इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक का कारण बनने वाला है। भक्तों, जाम्बवती माता अपने पुत्र की युवावस्था को देख रही थी और उधर साम की युवावस्था को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका एक किया गया छोटा सा मजाक पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बन जाएगा। एक दिन द्वारका नगरी में महान ऋषि विश्वामित्र, कणव और नारद सहित अनेक महात्मा आए। साम अपने कुछ मित्रों के साथ युवावस्था के उत्साह में था। उन्होंने एक अनुचित मजाक करने की सोची। साम को स्त्री के वस्त्र पहना दिए गए। उनके पेट पर कपड़ों के नीचे लोहे का एक गोला बांध दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि वह गर्भवती है। फिर भी ऋषियों के पास पहुंचे, हंसते हुए बोले, महात्माओं, बताइए, इस स्त्री की गर्भ से क्या पैदा होगा, पुत्र या पुत्री? ऋषि सब कुछ समझ गए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के कुल के युवक ज्ञान और तप का उपहास कर रहे हैं। उनके मुख पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल निकलेगा और वही तुम्हारे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही सभी युवकों के चेहरों का रंग उड़ गया और उनकी हंसी गायब हो गई।
कुछ समय के बाद ऋषियों का श्राप सच साबित हो गया। सांप के पेट से एक लोहे का मुसल निकला। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया, इसे पीसकर समुद्र में फेंक दो। मुसल को बारीक चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया गया। सबको लगा अब संकट टल गया, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। समुद्र की लहरों ने उस चूर्ण को किनारे पर ला छोड़ा। वही एरक नामक घास उग गई। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच छोटी सी बहस हुई। बहस झगड़े में बदल गई और झगड़ा भीषण युद्ध में। जिस घास को वे हाथों से लेकर लड़ रहे थे, वह उसी श्रापित मुसल का रूप बन गई। कुछ ही समय में यादव एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भाई भाई का शत्रु बन गया। वही वंश अपने ही हाथों समाप्त होने लगा। जब जाम्बवती माता ने यह सब देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पुत्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महादेव की तपस्या की, उसी पुत्र की एक भूल ने इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। वे जानती थी कि समय का चक्र और भगवान की लीला मनुष्य की समझ से परे है। उन्होंने केवल श्री कृष्ण के चरणों में मौन होकर प्रार्थना की। वे बार बार सोचने लगी, क्या अब प्रभु के दर्शन कभी नहीं होंगे? जिस महल में कभी श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान गूंजती थी, आज वही बहुत गहरा सन्नाटा था। हर कोना, हर आंगन उन्हें श्री कृष्ण की याद दिला रहा था। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि अब द्वारका का समय भी पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों के बाद समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। विशाल महल, राजमार्ग, बाजार और सुंदर भवन एक एक करके समुद्र में समाने लगे। जिस नगरी को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, वह समय की गोद में विलीन होने लगी। जाम्बवती और अन्य रानियां मौन खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने शेष बची रानियों, बच्चों और परिवार के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। जाम्बवती माता भी उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में वे मौन रही। उनके होठों पर एक नाम था, कृष्ण। उन्हें अब राजमहलों का मोह नहीं था। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति तो पहले ही उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद जाम्बवती माता ने अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में बिता दिया। ना उन्हें राज्य से वैभव की इच्छा रही, ना किसी पद की। उनके लिए अब केवल भक्ति ही जीवन थी। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करती, उनके नाम का जप करती और यही कहती, प्रभु आपने मुझे अपने चरणों का आश्रय दिया, अब मुझे सदैव अपने चरणों में स्थान दीजिए। भक्तों, जाम्बवती माता का जीवन हमें बहुत गहरी सीख देता है। उन्होंने राजमहल देखा, युद्ध देखा, सुख देखा, दुख देखा, अपने पुत्र की भूल का परिणाम भी देखा और अपने प्रिय प्रभु का वियोग भी सहा। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति को प्रसाद मानकर स्वीकार किया। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। भक्तों, जाम्बवती माता की कथा हमें सिखाती है, भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति तो वह है जब सुख मिले तब भी भगवान को याद करे और दुख मिले तब भी उनके चरणों का साथ ना छोड़े। जाम्बवती ने अपने जीवन से यही सिखाया कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसे संसार की सबसे बड़ी शांति प्राप्त होती है। आइए इस पावन कथा के अंत में पूरे प्रेम से एक बार बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आपको जाम्बवती माता की यह दुर्लभ कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी श्री कृष्ण भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग श्री कृष्ण की इस महान वाणी के त्याग, धैर्य और भक्ति से प्रेरणा ले सके। फिर मिलते हैं एक और नई कथा में।
तब तक भक्ति बेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।